पिछला वाला तो दिया नहीं 500 वाला, आप कहाँ से दोगे? 500 नहीं दिया और 1500 दे दोगे? रात को देखता है 32 में आ गई कांग्रेस, पसीना निकलता है, सवेरे आके आए वह घोषणा करता है। अब उस घोषणा का क्या होगा? जनता का आशीर्वाद भी मिला है, पंडित जी बीजेपी हैं और इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। भिलाई विधानसभा में छावनी में पहुंचे हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में प्रचार करने, और यहां की जनता उन्हें सुनने ने उमड़ पड़ी थी। क्या कुछ कहा उन्होंने जनता से? यहां पर उन्होंने ये बात कही कि जब जब वो आते हैं तब तक पांडे जी जीतते हैं, और आज वो यही यहाँ पर लोगों का आशीर्वाद मांगने आए हैं। और किस तरीके से यहाँ पर आज महतारी वंदन और गृहलक्ष्मी योजना के तहत जो लगातार यहाँ पर मतदाताओं को लुभाने की, महिला मतदाताओं को लुभाने की जो चल रही है यहाँ पर कवायद चल रही है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे पूर्व सीएम से। माना जाता है जब जब आप पांडे जी की सभा में आते हैं तब तब पांडे जी जीतते हैं। आज क्या किस तरीके का करना है? आज आया हूँ, छावनी आया हूँ और मेरे मन में था कि पिछले बार नहीं आ पाया था, साइड से निकल गया था। जब भी आता हूँ निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भी मिला है, पंडित जी बीजेपी हैं और इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जनता का जो आशीर्वाद और उत्साह दिख रहा है, उम्मीद है कि सरकार भी बन रही है और यहाँ के विधानसभा में भी अच्छे वोटों से पंडित जी जीत रहे हैं। महतारी वंदन के उसमें गृहलक्ष्मी योजना, क्या कहना चाहेंगे कि एंड टाइम में दीपावली का इंतजार कर रहे थे, सीएम कह रहे हैं? सीएम कोई इंतजार नहीं कर रहे, सर्वे रिपोर्ट का इंतजार करता है। रात को देखता है 32 में आ गई कांग्रेस, पसीना निकलता है, सवेरे आके आए वह घोषणा करता है। अब उस घोषणा का क्या होगा? घोषणा पत्र जारी होने के बाद ये बोगस घोषणा का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने का है। और ऐसी भी 50 घोषणा है भूपेश का जो अधूरा है। कार्यकर्ताओं को लगातार जो फॉर्म भर रहे हैं उसको लेकर के लगातार शिकायतें निर्वाचन आयोग से नोटिस मिल रहे हैं। वो चलता रहे, नोटिस आएगा, जवाब देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में छावनी में, अभी इसके पहले सीएम साहब की सभा थी। सीएम साहब की सभा में ताम्रध्वज साहू जी, अहिवारा के भी कैंडिडेट और अरुण बोरा जी, देवेंद्र, सब अपना अपना भीड़ ले आए थे। और उस भीड़ का जो उत्साह वीडियो होगा वो आप लोग देखोगे, वो उत्साह नहीं था। यहाँ लोग एक सेकंड में, और आपने देखा कि पूरी महिलाएं भरी थी, पुरुष तो साइड में खड़े थे, पुरुषों को तो बैठने की जगह नहीं। क्योंकि जो नशा और अपराध जो भिलाई की आज सबसे बड़ी समस्या है, जिसके संरक्षण दाता यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री हैं, उसके कारण आम महिलाओं में सर्वाधिक गुस्सा है। क्योंकि सीधे तौर पे वे फेस कर रही हैं, उसका बच्चा बिगड़ रहा तो फेस कर रही है, पति बिगड़ रहा तो फेस कर रही है, घर के सामने कोई आकर के नशा कर रहा है तो वो फेस कर रही है। वो अपने पति और बच्चों को बता भी नहीं पाती है, इस वजह से कि मैंने कहीं पति और बच्चों को बताया और ये बेचारे लड़ने चले गए तो इनके साथ जो दुर्घटना घटेगी, इससे अच्छा उस अपमान को सह करके वो रख ले रही है। और आज उसके अंदर ये अवसर आया है कि अपने गुस्से का, अपमान का, क्षोभ का वह जो है प्रकटीकरण करना चाहती है। और वो 17 तारीख को कमल पे बटन दबा के, भाजपा का घोषणा पत्र है। कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखला गए हैं। कार्यकर्ता की जगह भिलाई में तो अपराधी जो है घूम घूम प्रचार कर रहे हैं और सब जगह रोक रहे हैं। ये जो घोषणा कल हुई है, ये मुख्यमंत्री की है, व्यक्तिगत है, वो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। इसको कोई नीतिगत निर्णय की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि बोलना है तो बोल दिया। हमारा घोषणा पत्र है, इनका घोषणा पत्र 5 तारीख को आया, क्यों नहीं आया? हमारा घोषणा पत्र सोचा समझा, नीति के साथ, नियत के साथ और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ आया है। इनके यहाँ तो कोई गारंटी वाला है ही नहीं। खुद राहुल गांधी दूसरे के गारंटी पे बेल आउट है, सोनिया गांधी बेल आउट है, कौन नहीं है? कोई नेशनल हेराल्ड में है, चिदम्बरम बेल आउट है, सीएम खुद बेल आउट है, दूसरे बेल की तैयारी में है, बेल नहीं मिला तो जेल। अभी वो
काट रहे हैं। तो ये जो लाइन है इनकी तो गारंटी है ही नहीं। ये घबरा गए कि अब ज़्यादा दे दो। पिछला वाला तो दिया नहीं 500 वाला, अब कहाँ से दोगे? 500 नहीं दिया और 1500 दे दोगे। ये क्या सोच रहे हैं कि माताएं बहनें मूर्ख हैं। माताएं बहनें मूर्ख होती हैं, अच्छे अच्छे पूरे घर को चला लेती हैं, अच्छे अच्छे बिगड़ेल पति को भी टाइट कर देती हैं। तो ये कौन से हैं? भूपेश बघेल का भी वही हाल होगा, ठगेश बघेल हैं और वैसे ही हैं। तो ये थे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, और जिस तरीके से इस घोषणा पत्र को लेकर इन्होंने बात कही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के बीच में भी यह संदेश दिया है कि जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, और मोदी की जो गारंटी है वो पक्की गारंटी है। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।